बिहार की बात करते हैं। सीवान में प्रोटेस्ट करने वालों पर AK-47 से फायरिंग के मुद्दे पर आज जमकर राजनीति हुई। आज प्रशासन ने मान लिया कि एक पुलिसकर्मी ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान फायरिंग की थी। वीडियो में जो पुलिस वाला AK-47 से फायरिंग करता दिखाई दे रहा है, इसका नाम है अभिषेक पटेल। उसे सस्पेंड कर दिया गया है। अभिषेक पटेल के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू की गई है। पता लगा कि अभिषेक पटेल सीवान पुलिस की डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट में शामिल है। उसकी तैनाती तो इंटेलिजेंस में है। तो सवाल है कि इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात जवान प्रोटेस्ट साइट पर क्या कर रहा था? उसे AK-47 जैसी सोफिस्टिकेटेड राइफल क्यों दी गई और उसने किसके आदेश पर फायरिंग की? जांच में इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन सीवान के SP पूर्ण झा ने इस मामले पर सफाई दी। पूर्ण झा ने कहा कि सीवान के JP चौक पर छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा था। JP चौक पर ही अभिषेक पटेल ने 4 राउंड फायरिंग की, लेकिन इस फायरिंग से कोई प्रदर्शनकारी घायल नहीं हुआ। SP साहब से पूछा गया, 3 छात्रों को गोलियां तो लगी हैं, तीनों इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। इस पर पूर्ण झा ने कहा कि जिन तीनों को गोलियां लगी हैं उनमें आकाश और आरिफ को हाफिज चौक पर गोली लगी, जो JP चौक से 1.5 किलोमीटर दूर है, जबकि तीसरा प्रदर्शनकारी बुलेट गौड़ ट्रैफिक थाने के पास घायल अवस्था में मिला था। यह जगह भी JP चौक से करीब 2 किलोमीटर दूर है। SP पूर्ण झा ने बताया कि BJP चौक पर अभिषेक पटेल की ड्यूटी नहीं थी। जिस जगह प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पास एक मर्डर की इंफॉर्मेशन मिली थी। अभिषेक पटेल मर्डर केस की जांच के लिए मौके पर जा रहा था, लेकिन रास्ते में प्रोटेस्टर्स के बीच फंस गया। उसके बाद फायरिंग की घटना हुई। AK-47 से कोई जख्मी नहीं हुआ है। क्यों DIU का जवान JP चौक पर गया, इसकी जांच के दौरान पता चला कि उसी दिन सुबह एक हत्या की घटना घटित हुई है। इसकी जांच एवं कार्यवाही के लिए वह टीम वहां से गुजर रही थी। कमिश्नर सर एवं DIG सर का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्रक्रियाधीन है। सिपाही अभिषेक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद सीवान के DM विवेक रंजन मैत्रेय सामने आए। उनसे भी पूछा गया कि अभिषेक पटेल को फायरिंग की परमिशन किसने दी, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। DM विवेक रंजन मैत्रेय ने कहा अभिषेक पटेल को गोली नहीं चलानी चाहिए थी, ना ही ऐसी जगह पर ऐसा वेपन लेकर जाना चाहिए था। रही बात फायरिंग के ऑर्डर की, तो डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। सब कुछ उसके बाद ही साफ होगा। जी, उनको आदेश नहीं था। उनको हवाई फायरिंग भी नहीं करनी चाहिए थी और उन्हें इस तरह का शस्त्र वो पब्लिक में ले ही नहीं जाना चाहिए। वो फंस गए थे, जैसे पूर्व में SP साहब ने बताया, कहीं और जा रहे थे और इस कमोशन में फंस गए थे। दूसरी तरफ सीवान में प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने 3 अलग अलग FIR दर्ज की हैं। 25 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। 200 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं उनमें पूर्व विधायक अमरजीत कुशवाहा, AISA जिलाध्यक्ष विकास यादव, VIP पार्टी के जिला अध्यक्ष निवास यादव का नाम भी शामिल है। FIR में पुलिस ने लिखा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। प्रदर्शन खत्म होने के बाद लोग घरों को लौट गए थे। उसके बाद करीब 1000 की संख्या में लोग आए। ज्यादातर लोगों ने चेहरे पर नकाब बांधे हुए थे। इन लोगों ने पहले पुलिस पर ईंट पत्थर बरसाए, पुलिस से इनसे शांत रहने की अपील की। इसके बाद टीयर गैस का यूज किया, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। भीड़ में मौजूद कुछ प्रदर्शनकारियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस कर्मियों को निशाना बनाकर गोली चलाई गई। इसके बाद मजबूरी में पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। लेकिन वीडियो में साफ दिख रहा है कि अभिषेक पटेल AK-47 से सीधा प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर गोली चला रहा है। इस पर पुलिस खामोश है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र आज उसी जगह पर गए जहां अभिषेक पटेल ने फायरिंग की थी। नीतीश चंद्र ने लोकल लोगों से बात की। इलाके के दुकानदारों ने बताया कि प्रोटेस्ट के दौरान हालात बहुत खराब थे। अगर पुलिस गोली न चलाती तो कई पुलिस कर्मियों की जान जा सकती थी। अरे बहुत बुरा स्थिति था, इतना स्थिति था ना कि लोग यहाँ पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। अच्छा,
हाँ बहुत, मतलब जैसे कि बहुत सारा ईटा चल रहा था और थोड़ा मोड़ा नहीं, इतना ईटा चल रहा था कि कोई यहाँ पे मतलब रुकने लायक भी नहीं था, न पत्रकार न पुलिस वाला। बहुत सारे महिलाएं पुलिस थी यहाँ पे जो रो रही थी बैठकर। बहुत सारा पुलिस वाले घायल हुए, किसी का सर फटा है, किसी का मुंह फटा है। नहीं चलाते गोली ना तो उस समय मतलब सिवान का बहुत बुरा हाल होता, गोली चलाना जरूरी था। जो 11 बजे के बाद 11:30 बजे के बाद जो यहाँ पे कांड स्टार्ट हुआ जेपी चौक से, मतलब गमछा बांध के, मुंह बांध के, जैसे कोई ना पहचान पाए। यहाँ के लोकल हमको लग नहीं रहा कि कोई था, ठीक। तो उधर से पहले पथराव, वो बुझ जाए कि जम्मू कश्मीर वाला सीन आ गया था यहाँ पे। जम्मू कश्मीर वाला सीन, उधर से पथराव चालू हो गया तो इधर से लाठीचार्ज स्टार्ट हुआ। लाठीचार्ज से कोई भी नहीं, आंसू गैस भी छोड़ा गया, कोई प्रभाव नहीं, पथराव हो रहे थे। तो भाई बचत करते करते जितना भी हो पाया पुलिस ने, मतलब पहले जैसे मतलब सुलझ जाए, समेट जाए, जैसे भी किया पुलिस ने। फिर लास्ट में देखा गया कि ये मान में आने वाला नहीं है। पत्थर ऐसे चल रहे थे कि लोग अपना अपना शटर गिरा के भागने लगे थे। पत्थर ऐसे मतलब जम्मू कश्मीर वाले सीन आ गई थी। तो जवाबी कार्रवाई में हवाई फायरिंग यहाँ से हुई है। पुलिस को जनता मार के जो भी है, जहाँ से भी लोग आया था मार के खत्म कर सकता था। उनको लगा, उन लोग को चोट भी लगा, उसके बावजूद भी प्रशासन बहुत सहयोग की, कम से कम की समझ के मैंने झगड़ा फसाद ये सब ना हो। फिर भी लास्ट में बड़ा बड़ा फिर पत्थर चलने लगा, ईटा चप्पल चलने लगा। उसके बाद अब ऑप्शन क्या था? तो उस समय प्रशासन उस काम कदम नहीं उठाती तो जो छपरा में हाल था उस सिवान आपको देखने को मिलता। गोपालगंज में भी प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। आरजेडी, भीम आर्मी नेता समेत 250 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपियों के पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। पुलिस ने कुछ वीडियोस भी जारी की हैं। ये वीडियो 22 जुलाई और 25 जुलाई को हुए छात्रों के प्रदर्शन के हैं। इसको उठाइए। इनमें प्रदर्शनकारी पुलिस पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज बिहार पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान अलग अलग शहरों में हिंसा हुई, 91 पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा के केसेस में अब तक कुल 355 लोगों को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि सीजेपी के डेलीगेशन से सरकार ने वादा किया था कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। जो केस दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे। लेकिन बिहार में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट किया गया तो सीजेपी के स्टूडेंट लीडर्स ने इसका विरोध किया। आज नेहा बोरा पटना पहुंच गई। नेहा भी जंतर मंतर पर धरने पर बैठी थी। पटना में उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपने वादों से मुकरी तो जंतर मंतर जैसा प्रोटेस्ट पटना में भी होगा। वो वादा जो हमें यूनियन गवर्नमेंट से किया गया था कि किसी प्रदर्शनकारी के ऊपर कोई गैर जरूरी कार्रवाई नहीं होगी, जो भी केसेस होंगे वो सब विड्रॉ होंगे, उन वादों पे सरकार को वापस मुकरने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर इसी तरीके से जो वादे किए गए हैं उस पर सरकार वापस कदम लेगी तो जो प्रदर्शन जंतर मंतर पे चल रहा था उसको बिहार पहुंचने में कोई देर नहीं लगेगी। किसी भी तरीके का प्रोसिक्यूशन, किसी भी तरीके का विच हंट जो इस वक्त छात्रों का यहाँ पे हो रहा है, प्रदर्शनकारियों का हो रहा है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस केसेस में आम छात्रों को जेलों में बंद कर दे। लेकिन पुलिस का कहना है कि ज्यादातर केसेस छात्रों के खिलाफ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के खिलाफ हैं। इसीलिए आरजेडी और कांग्रेस के नेता पुलिस एक्शन का कड़ा विरोध कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि सरकार बंदूक के दम पर नौजवानों की आवाज दबाना चाहती है। हर जगह स्टूडेंट्स को पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि भारत के इतिहास में उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा जब छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की गई हो। इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जवाब देना पड़ेगा। जब देश के किसी भी राज्य में, यहाँ तक दिल्ली में भी जो है AK-47 गोलियां नहीं चलाई गई हैं, तो बिहार राज्य में किसके आदेश से AK-47 जो है गोलियां जो है चलाई गई हैं? और गोलियों का अगर आप वो फुटेज अगर आप देखें तो कोई हवाई फायरिंग नहीं की गई है, निशाना लगा करके फायरिंग किया गया है। और 3 छात्र जो हैं उनको गोलियां लगी हैं। कल हम खुद स्वयं उन तीनों छात्रों से जो है हम मुलाकात भी करके आए हैं। लेकिन ये तो दिखावटी कार्रवाई है। कोई सिपाही पे कार्रवाई करना ये अलग विषय है,
लेकिन किसके आदेश से कार्रवाई हुई है? क्या एसपी पे कार्रवाई हुई है? जो बिहार के गृह मंत्री हैं यानी जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उनका आदेश था? ये तो मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जो है खुद ही आपराधिक छवि के हैं, जो पुलिस को भी जो है गुंडा बनाने का काम कर रहे हैं। तो इनको आकर के स्पष्ट करना चाहिए, बयान देना चाहिए कि किसके आदेश से ये हुआ। और हम तो इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं और अविलंब जो समझौता जब हो गया तो बिहार में या कई अनेक राज्यों में जो है गिरफ्तारियां अभी भी हैं। परिजनों को भी नहीं पता कि उनके बच्चे कहाँ हैं। अभी निर्दोष लोगों को भी उठा करके जो है जेल में डाला जा रहा है। इस मामले में आज राहुल गांधी भी बोले। राहुल ने कहा कि छात्रों के लिए पूरा सिस्टम जानलेवा हो चुका है। दिल्ली में पुलिस पैलेट गन चलाती है और बिहार में AK-47। सरकार स्टूडेंट्स को डराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और उसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार छात्रों के साथ आतंकवादियों जैसा सलूक कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी FIR दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? पैलेट गन्स, AK-47 आर दीस टेररिस्ट? व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि फायरिंग की तस्वीरें देखकर वो बुरी तरह हिल गए हैं। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि पुलिस प्रदर्शनकारियों पर ऐसे गोली चलाएगी। मनोज झा ने कहा अभी भी वक्त है, सरकार अपना रवैया बदल ले, वरना जनता सरकार बदल देगी। ये बर्बरता हमारे लोकतंत्र को शर्मसार करती है। हमने वो विजुअल्स देखे जहां AK-47 से शॉट दागे जा रहे हैं। मैंने सदन के अंदर भी शोरगुल के बावजूद कहा कि ये हमारी छवि पूरी दुनिया में क्या हो रही है साहब। एक डेमोक्रेटिक तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको नागवार गुजरा, पुलिस स्टेट बनाकर रख दिया। हर इस तरह की सत्ता का एक अंत होता है, अंत बेहतर हो इसकी कोशिश करें। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम सब शुक्रगुजार हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। उन्होंने इस अंधी गुफा में कम से कम रोशनी का एक सुराग दिया। लेकिन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार सरकार का बचाव किया। मांझी ने कहा कि सीवान में पुलिस दोनों तरफ से घिर चुकी थी, पुलिस को घेरकर पीटा गया, पुलिस पर फायरिंग की गई, इसलिए पुलिस को अपने बचाव में एक्शन लेना पड़ा। क्या घटना घटी है ये तो जांच का विषय है। रही बात विरोधी दल के लोग जो बात करते हैं, उन सभी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो इनका मूवमेंट था, ये वायलेंस की ओर जा रहा था, हिंसा की ओर जा रहा। शांतिपूर्ण जो आंदोलन होना चाहिए उससे बितर हो रहे थे। अब DIG को चोट लगे, उसकी आंख फट जाए, फिर यहाँ PM के हाउस पर आज तक कभी प्रदर्शन नहीं हुआ था, उसी DM के घर पर पत्थरबाजी हो, कहीं नहीं ऐसा हुआ था। तो जब इस प्रकार की बातें आएगी, कानून अपना हाथ में लोग लेगा, तो जो कानून का रखवाला है उसको कुछ न कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमारे सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं। हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज आज तक शायद किसी देश से उनके राज्य में नहीं हुआ होगा, आज वहाँ हो रहा है। तो विद्यार्थी के लिए ही तो हम लोग कर रहे हैं। अब विद्यार्थी बहकावा में आकर के कुछ गलत काम करते हैं तो स्वाभाविक है थोड़ा सा कड़ा एक्शन तो लेना पड़ेगा। ये बात मानी जा सकती है कि सीवान में जिस पुलिसकर्मी ने AK-47 से फायरिंग की, प्रोटेस्ट रोकने वाली पुलिस की ड्यूटी पर नहीं था, लेकिन सवाल है उसके पास AK-47 कहां से आई। ये तो ईश्वर की कृपा समझिए कि इस सिरफिरे जवान की गोली किसी को नहीं लगी, उस पर एक्शन हो गया है। लेकिन अगर इस केस को छोड़ भी दें तो भी बिहार की पुलिस ने गोली तो चलाई। अब यह जांच का विषय है कि क्या पुलिस वाकई में घिर गई थी, क्या वाकई में पुलिस पर गोली चलाई गई थी। लेकिन प्राइमा फेसाई ये लगता है कि बिहार में प्रोटेस्ट रोकते समय पुलिस ने ज्यादती तो की है, बल प्रयोग तो किया है।